हेलो बच्चों, हम लोग बहुत छोटा सा टॉपिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और आयनिक कंडक्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, इतनी बात पढ़ने के लिए आज हम लोग आपके सामने फिर से आए हैं। तो हम लोग बिना स्टार्ट करते, बिना किसी बकवास के इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, जिसको हम लोग मेटालिक कंडक्टेंस कहते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस भी कहते हैं, ये सारी बातें क्यों होती हैं इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से। तो ऑल दीज फैक्टर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, जो मेटालिक कंडक्टेंस, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस कहा जाता है, ये मात्र 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एन एन टी, नेचर, नंबर एंड टेम्परेचर, बस और किसी पे डिपेंड करता नहीं है। एन एन टी आपको पता है तो आपका ये लेक्चर पूरा तैयार हो जाएगा। एन एन टी मतलब नेचर, नंबर एंड टेम्परेचर। नेचर क्या है आपका? नेचर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स। दूसरा आपका नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम। तीसरा आपका टेम्परेचर। तो पहला नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, जो इलेक्ट्रोड के मेटल लगाए गए हैं उसका नेचर, उसका स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। दूसरी बात पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किए गए हैं उस इलेक्ट्रोलाइट के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है हर एक एटम के पास, उस पर डिपेंड करता है। और तीसरी सबसे खास बात है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है, इसको आपको समझना है। इसको कैसे समझेंगे, यहाँ मैं एक डब्बा बनाता हूँ छोटा सा और आपको मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंट है, इसी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। सिंपल यही बात आपको जानना है। किसी भी सेल के अंदर अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होगा आपका, स्लो होगा, है ना। तो टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दोनों का 36 का आंकड़ा रहता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम होगा और टेम्परेचर घटाएंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होगा आपका, बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, मेटालिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एन एन टी। इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका आयनिक कंडक्टेंस क्या होता है और किस किस फैक्टर पे क्या करता है आपका डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। तो इसका एक स्क्रीन शॉट प्यारा सा, बढ़िया सा, अच्छा सा ले। हाँ तो बच्चों, हम लोग मेटालिक कंडक्टेंस के बाद आयनिक कंडक्टेंस पढ़ेंगे। जहाँ आपका आयनिक टर्म आ रहा है, यहाँ सारी बातें आयंस पे डिपेंड करेगा। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल ड्यू टू आयंस इज कॉल्ड आयनिक कंडक्टेंस। मतलब आयनिक कंडक्टेंस पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के ऊपर डिपेंड करने वाला है। तो 5 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एक आपका अलग फैक्टर है टेम्परेचर, बाकी चारों फैक्टर आपके आयंस के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कैसा आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया, स्ट्रांग है या वीक है, किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट है। दूसरा आपका साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के आयंस छोटे हैं, बड़े हैं, कैसे हैं, उनके साइज पे भी डिपेंड करता है। तीसरी बात नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी। जिस सॉल्वेंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व कर रहे हो उसके नेचर और उसके विस्कोसिटी पे भी आपका आयनिक कंडक्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। फोर्थ फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आपका इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या है, मोलरिटी क्या है, 1 मोलर लिया है, 2 मोलर लिया है, 3 मोलर लिया है, कैसा आपका लिया है। और लास्ट आपका जिसको कहते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यही टेम्परेचर वाला फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेटालिक कंडक्टेंस था वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, लेकिन जो आयनिक कंडक्टेंस है वो टेम्परेचर के आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आयनिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका, टेम्परेचर। ऐसा इसलिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयनिक कंडक्टेंस बढ़ेगा। ऐसा इसलिए कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेक डाउन बेटर होता है। इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेक डाउन बेटर होता है तो आयंस बहुत सारे बनते हैं। जितना ज़्यादा आयंस बनते हैं उतना हमको फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है, और जितना फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है उतना इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, और जितना इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा उतना बेहतरीन करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये बात आप समझिए कि आपका आयनिक कंडक्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट मेटालिक कंडक्टेंस आपके टेम्परेचर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बात आपको जानना है। यहाँ 5 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, वहाँ 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एन एन टी। नेचर आपका था, नंबर आपका था, टेम्परेचर था। यहाँ 5 फैक्टर हैं, आप देख लीजिए, नेचर है, साइज है, नेचर है, कंसंट्रेशन है और टेम्परेचर है। तो आप यहाँ से आप चाहो तो बना सकते हो। देखियो NSNCT, NSNCT मतलब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, एंड
कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मोलरिटी जिसको कहते हैं, और लास्ट इज द टेम्परेचर। तो 5 फैक्टर 5 मिनट में मैंने आपको ये पूरा सारी बातें बताई। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, खूब बढ़िया से पढ़िए, अच्छा नंबर लाइए, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।